We're back with breaking updates now coming in of the BJP's compromised Congress campaign. So the BJP has sharpened its attack on the Congress party. Remember, this comes after the Union Minister Piyush Goyal had also put out multiple pictures. The pictures that you're seeing on the screens, posters of multiple Gandhi family members, calling them compromised. He had put out the pictures of Jawaharlal Nehru. He put out pictures of Indira Gandhi, Sonia Gandhi as well as Rajiv Gandhi, going on to say that they were compromised and that they compromised with the interests of India. Listen in to the Union Minister's attack. संविधान का सम्मान करते हैं, पर हर एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से गाली देती है और अपमानित करती है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहना, देश के स्पीकर के खिलाफ गाली गलौज करना, चिल्लाना, देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देना, देश की जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा खोल देना, देश के चुनाव आयोग के खिलाफ गाली गलौज करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। आज सही मायने में देखा जाए तो आईएनसी बन चुकी है इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस। और इस इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस के शर्टलेस, टेस्टलेस, क्लासलेस, ब्रेनलेस हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी एलायलेस भी हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, उद्धव सेना हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी के इस देश विरोधी कृत्य के साथ में नहीं खड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस के खुद के वरिष्ठ नेता, चाहे मार्गरेट आल्वा हो या चाहे आज की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जी हो, वो भी कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के कृत्य का समर्थन नहीं कर रहे। ये दरअसल राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं है, ये राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड नेशनल शेम है। और ये कॉम्प्रोमाइज्ड राहुल गांधी के इशारे पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस कंपल्सिव अब्यूसिव कांग्रेस बन चुकी है। कंपल्सिवली गाली देना जो भी देश हित में काम करता है। राहुल गांधी को जब विदेश जाने का अवसर मिलता है, बहुत बार जाते हैं, तो जब देश की अर्थव्यवस्था 8.2% ग्रोथ रेट पर बढ़ती है तो वो कहते हैं इकोनॉमी डेड है। मतलब वो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ भी किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है और आतंकियों की कब्र खोद देता है, तो राहुल गांधी पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज होकर ऑपरेशन सिंदूर और सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। जब भारत की कोई उपलब्धि कोविड वैक्सीन में होती है तो राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज होकर विदेशी वैक्सीन के दलाल बनते हुए, विदेशी वैक्सीन के एजेंट बनते हुए भारत की वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। जब भारत को यूपीआई में कोई उपलब्धि हासिल होती है तो राहुल गांधी फिर से एक बार विदेशी ताकतों का कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट बनते हुए भारत की यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भी बोलते हैं। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज्ड राहुल, आज राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड लोग भारत के हर इंस्टीट्यूशन को गाली देने पर उतारू है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से और राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी के एलाई पार्टनर से कि कभी ये लोग प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देते हैं, कभी ये एआई समिट में जाकर डिसरप्शन करते हैं, कभी ये भारत के हितों के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज होकर काम करते हैं और फिर अपनी तुलना महात्मा गांधी जी के साथ और भगत सिंह जी के साथ करते हैं। आज समाजवादी पार्टी से लेकर डीएमके, टीएमसी और उद्धव सेना को बताना चाहिए कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज अब्यूजिव कांग्रेस के साथ है या वो देश हित के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Of the BJP, Shehzad Poonawalla addressing the media earlier today, the Union Minister Piyush Goyal had also addressed the media, accusing the Congress party of compromising with the interests of India. गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड राजनीतिक परिवार है। राहुल गांधी और उनके साथ उनकी कांग्रेस इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली, कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मित्रों, राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज, गांधी
परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं। किस प्रकार के देश विरोधी ताकतों से उनका संबंध है ये तो आप सब जानते ही हैं। कैसे वो इल्हान उमार को, जो सोरोस का जोड़ीदार है, जॉर्ज सोरोस के साथ जिनके अवैध संबंध सामने आते रहते हैं, उनको मिलने जुलने का कार्यक्रम करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर सेंसिटिव एरिया लद्दाख में जाके वो विदेशी लोग जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, शाकिर मिराली जैसे, उनके साथ संबंध रखते हैं। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता को कंप्रोमाइज कर एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है। So the BJP launching an unsparing attack on the Congress party, saying this shirtless protest at the AI summit is unacceptable. In fact, the BJP also pointed out that senior Congress leaders and allies were also calling out the party. With that, we shift our attention now to more